हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और जानते हो 70 साल के एक ऐसे अंकल हैं जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 64 स्मार्टफोन्स पर एक साथ पोकेमॉन गो खेलते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे। आई नो, आप ये सोच रहे हैं ना कि ये अंकल कितने कूल हैं। एक तरफ जहाँ लोग बुढ़ापे में अपनी उम्र पर अफसोस कर रहे होते हैं, वहीं ये अंकल अपनी जिंदगी का लुत्फ गेम खेल कर उठा रहे हैं, वो भी बिना किसी को डिस्टर्ब किए या नुकसान पहुँचाए। बस गेम खेलने में मगन है। वहीं एक महाशय ऐसे भी हैं जिन्हें गेम खेलने की लत ऐसी लग चुकी है कि उन्होंने किसी और को नहीं, खुद अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाते हुए उन्हें जान से मारने की कोशिश की। पर कौन है ये महाशय जिसने एक गेम के लिए अपने ही पेरेंट्स की बलि देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब जितना हैरान कर देने वाला है, उतना ही हैरान कर देने वाला ये वीडियो है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, है ना? हाँ, ये टेट्रिस का गेम है जिसे हम सबने भी बड़े से बड़े स्क्रीन पर खेलने का सपना देखा है। ये बात और है कि कुछ लोगों ने इसे एक बिल्डिंग में खेलकर वाकई सच कर दिखाया है, लेकिन कैसे? वेल, इसके और ऐसे ही कई और हद पार गेमर्स के बारे में जानेंगे हम इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, गेमर्स हु वेंट टू फार। नंबर 1, सैक डुआजान। अगर कभी आपके गेमिंग एडिक्शन से परेशान होकर आपके पेरेंट्स गुस्से में वाईफाई बंद कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? उनसे बहस, उन पर गुस्सा, थोड़ी कहा सुनी? पर क्या वाईफाई बंद कर देने की वजह से आप उन्हें जहर देंगे? नहीं ना, ना ना ना। आपका फैक्ट भाई आपको कोई उल्टी सीधी पट्टी नहीं पड़ा रहा है, क्योंकि इस कारनामे को वाकई कर दिखाया है ताइवान के 29 साल के सैक डुआजान ने, जो नशे की हालत में ऐसे चूर होकर अपने घर आया था कि उसे होश भी नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। दरअसल एक दिन सैक नशे में घर आया और आते ही अपने फोन का वॉल्यूम हाई करके उसमें वीडियो गेम खेलने में मशगूल हो गया। उस वक्त उसके पेरेंट्स सो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक दो बार सैक को वॉल्यूम कम करने को बोला, पर उस पर तो गेम जीतने का नशा सवार था और इसलिए उसने अपने पेरेंट्स की बात को अनसुना कर गेम खेलना कंटिन्यू किया। जिसके बाद सैक के पिता ने खुद ही उठकर वाईफाई बंद कर दिया ताकि वो चैन से सो सकें। लेकिन सैक साहब तो नशे में चूर थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपने माता पिता से गाली गलौज की और फिर उनसे बदला लेने के लिए घर के बाहर पॉट में रखे पीने के पानी में जहर मिला दिया ताकि उसका इस्तेमाल करते ही उसके पेरेंट्स का टाटा बाय बाय हो जाए। इसके बाद जब अगले दिन सैम की मम्मी पानी लेने पहुंची, तब उन्होंने देखा कि पानी में पेस्टिसाइड मिलाया हुआ था, जो किसी और ने नहीं, उनके ही बेटे ने मिलाया था। अब अपने ही बेटे के इतना सब करने के बाद बचा ही क्या था? इसलिए सैक की मम्मी ने लोकल अथॉरिटीज से कांटेक्ट कर अपने बेटे को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया ताकि इन फ्यूचर वो अपने गेम की धुन में किसी और की जान लेने की कोशिश न करे। नंबर 2, साल 9000। क्या आपने कभी वीडियो गेम्स के साथ किसी की असली शादी होते हुए देखी है या सुनी है? मैंने भांग खाई है, ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि टोक्यो के एक व्यक्ति ने सच में वीडियो गेम के एक कैरेक्टर से शादी रचाकर उसे अपनी बीवी बना लिया है। वेल, ये कहानी साल 9000 की है, जिनका ये असली नहीं बल्कि गेमिंग नाम है। और एक दफा ऐसा ही एक डेटिंग गेम खेलते वक्त उनकी मुलाकात नेने अनेगासाकी से हुई, जो नाइंटेंडो DS लव प्लस गेम की एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर है। लेकिन प्यार तो अंधा होता है और ये बात हर प्यार करने वाला जानता होगा, तभी तो साल 9000 की आंख पर बंधी प्यार की पट्टी ऐसी बढ़ गई कि वो ये तक भूल गया कि जिस नेने को सजा धजा अच्छे कपड़े पहने खुद से बातें करते देखता है, वो रियल नहीं, फिक्शनल कैरेक्टर है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। पर क्या करें, प्यार तो हर चीज से परे होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर या किसी कैरेक्टर से। इसीलिए तो दुनिया के रीति रिवाज को साइडलाइन कर सैल ने नेने से शादी का बंधन तक बांध लिया ताकि उनकी नेने को कोई अपना बनाने के बारे में सोचे भी नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इनकी ये प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि शादी के अलावा सैल अपनी नेने के साथ डेट पर भी जाता है, खाना भी खाता है, सेल्फी भी लेता है और हर वो चीज करता है जो कोई भी ऑर्डिनरी कपल करना चाहता है। क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि सैल ये सब एक फिक्शनल कैरेक्टर के साथ कैसे कर लेता है? एक्चुअली लव प्लस में एक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, जिस वजह से सैल जब भी नेने से बात करता है उसे इंसानों जैसा जवाब ही मिलता है, एज इफ जैसा कि वो किसी इंसान से ही बात कर रहा हो। इतना ही नहीं, जब सैल से खुद इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने खुद कहा कि उनकी ये बीवी ओरिजिनल वाली से काफी अच्छी है। मतलब भाई, अगर तुम्हें असली बंदी नहीं मिल रही है तो तुम अपना काम AI कैरेक्टर से भी चला सकते हो, जस्ट लाइक सैल। नंबर 3, चेन सैन युआन। गॉटा कैच देम ऑल। ये सुनकर अगर आप पक गए हैं तो कृपया इस जानकारी को ध्यान से सुने। ये वो शब्द है जो हर पोकेमॉन गो खेलने वाला बोलता है और गेम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। लेकिन एक अंकल ऐसे भी हैं जिनका नाम है चेन सैन युआन,
जो बिना कुछ कहे बस अनगिनत स्मार्टफोन्स पर इस गेम को खेलते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, जिन्हें अंकल पोकेमॉन बोला जाता है। इन्होंने पोकेमॉन गो खेलने की शुरुआत तब की थी जब इन्हें किसी ने स्मार्टफोन गिफ्ट किया और इनके ही पोते ने इन्हें उस फोन से पोकेमॉन पकड़ाना सिखाया। और आप तो जानते ही हैं फोन में गेम खेलने का चस्का कैसा होता है। बस फिर क्या था, फोन में गेम खेलना सीखते ही इन्हें इस गेम की आदत हो गई और ये जब भी फ्री होते पोकेमॉन पकड़ने में लग जाते। लेकिन फिर खेलते खेलते इन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि एक फोन में इस गेम को खेलने में मजा नहीं है, ऊपर से बैटरी भी ड्रेन हो जाती है। इसलिए तो अंकल पोकेमॉन फिर एक कदम आगे बढ़कर अपने बाइसिकल में पावर बैंक्स और फोन लगाकर पोकेमॉन पकड़ने लगे। अपनी इसी लत की समस्या का समाधान निकालते हुए अंकल जी ने अपनी साइकिल पे एक डैशबोर्ड बनाया और उस पर शुरू में 11 फोन्स को अटैच किया, जिसके बाद वो जब भी दिन भर के काम धंधे से फ्री हो जाते फौरन साइकिल लेकर पोकेमॉन पकड़ने की तलाश में निकल जाते। हालांकि इनकी आदत यहीं नहीं रुकी, क्योंकि ज्यादा फोन्स को इस्तेमाल करने के लिए अच्छे बैटरी बैकअप की भी जरूरत थी और हर जगह बाइसिकल पर ये सब ले जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इन्होंने वेस्ट माउंट भी बनवा लिया ताकि जहां साइकिल न चल सके वहां इनके पैर चले पर पोकेमॉन की लत न छूटे। अब वैसे आप तो जानते ही हैं, एक फोन का खर्चा मैनेज करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं और ऐसा ही हाल अंकल का भी होता होगा, जिनका मंथली 22 फोन का बिल लगभग 90,000 रुपए आता था, जबकि अभी तो इनके पास 64 यानी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा फोन्स हैं। तो इनके खर्चे का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। तो देखा आपने किस तरह एक तरफ लोग अपने बच्चों की गेम्स खेलने की आदत छुड़ाने में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये अंकल 70 साल की उम्र में गेमिंग आदत का नया मुकाम सेट कर रहे हैं। नंबर 4, जूलियन बैरॉक्स। काउंटर स्ट्राइक का अटैकिंग वीडियो गेम। उसी गेम के दौरान हुई नाइफ फाइट में ओपोनेंट से हुई हार, जिसके बाद 6 महीने की खोज और फिर बंदे के हाथ लगते ही गेम का बदला लेते हुए किया उस पर असली चाकू से वार। ये वारदात हुई है एक फ्रेंचमैन के साथ, जिसकी जान किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके साथ काउंटर स्ट्राइक खेलने वाले इंसान ने ही लेने की कोशिश की है, क्योंकि बंदे ने गेम में अपने ओपोनेंट की हत्या कर दी थी। दरअसल काउंटर स्ट्राइक के गेम में फाइट होती है जिसमें बाकी गेम्स की ही तरह एक प्लेयर की हार होती है और एक की जीत, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपनी हार को अपने दिल पे ले लिया होगा। पर पेरिस के रहने वाले जूलियन बैरॉक्स ने गेम में फाइट के दौरान अपने कैरेक्टर की हुई मौत को इस कदर दिल पे ले लिया था कि उन्होंने 6 महीने तक दिन रात एक करके अपने गेमिंग कैरेक्टर के हत्यारे को ढूंढने की कोशिश की और जैसे ही उन्हें अपने गेमर दुश्मन के एड्रेस का पता चला, 20 साल के जूलियन ने बिना देर किए नकली चाकू का जवाब असली चाकू से देने के लिए उसके घर जाकर उस पर अटैक किया। वो तो भला हो भगवान का, जो दुश्मनी के रिश्ते से अनजान बंदा कुछ इंचेस की दूरी की वजह से घायल होने से बच गया, वरना जूलियन का मकसद तो उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाना था। खैर, जूलियन के अटैक करने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने उसे अंदर कर कोर्ट से उसे 2 साल की सजा भी सुनवाई। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि भाई गेम खेलो, लेकिन उसमें मिलने वाली हार के लिए थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी रखो, वरना असली पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। नंबर 5, MIT स्टूडेंट्स। IT स्टूडेंट्स अच्छा कमाते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन वो काम क्या करते हैं ये बहुत ही गिने चुने लोग जानते हैं। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ये है IT स्टूडेंट्स का कारनामा, जिन्होंने एक खड़ी इमारत को टेट्रिस के गेम में कन्वर्ट कर दिया। पर जानते हो हैरानी की बात क्या है? आज के टेक सेवी दुनिया में इस गेम को स्मार्टफोन से लेकर Xbox और PlayStation तक कहीं भी खेला जा सकता है, लेकिन हम इसे टेट्रिस का नशा ही बोल सकते हैं, जिसने इसके एडिक्टेड गेमर्स को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के कैंपस की एक बिल्डिंग को रियल लाइफ टेट्रिस में कन्वर्ट करने का इंस्पिरेशन दिया। इसे करने के लिए स्टूडेंट्स ने कैंपस की बिल्डिंग के सिस्टम को हैक किया ताकि बिल्डिंग की लाइट्स का पूरा कंट्रोल उनके पास हो और वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे लाइट्स मूव कर सकें या फिर गेम की ही तरह उसे ड्रॉप कर सकें। इतना ही नहीं, ओरिजिनल गेम की तरह बिल्डिंग की खिड़की वाला ये टेट्रिस वर्ड्स को स्क्रॉल करते ही फर्स्ट लेवल से शुरू होता है। फिर जैसे जैसे प्लेयर्स अगले लेवल पे जाते हैं, ब्लॉक्स के कलर को पहचानना और डिफिकल्ट हो जाता है और आखिरी लेवल में फाइनली कलर्स का स्क्रीन शिफ्ट होके खिड़कियों से दिखने लगता है। ये टेट्रिस इतना ज्यादा अनोखा है कि यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में इसे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि ये सब तो ठीक था, पर किसने सोचा था कि छोटे स्क्रीन पे ऐसे दिखने वाले ये गेम किसी दिन प्लेयर्स के ऑब्सेशन की वजह से बड़ी बड़ी खिड़कियों का भी रास्ता तय करेगा। आई एम श्योर ऐसे गेमर्स और ऐसे ऑब्सेशन को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भाई आखिर ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जिसने इनके दिमाग को अलग ही लेवल पे काम करवाया है। इसलिए तो किसी ने गेम का बदला रियल लाइफ में लिया है, तो किसी ने रियल लाइफ में गेम एक्सपीरियंस करने के लिए अपना अलग ही बंदोबस्त कर लिया है।
लेकिन इसमें से किसका बंदोबस्त आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने एडिक्टेड गेमर्स फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी और एक्सट्रीम लत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।